गर्मी की लहर, सूरज का कहर, पारा 39 को छू गया। हवाएं चलना भी बंद, लू के थपेड़े चल पड़े। हवा में नमी का तनासुब 37% रिकॉर्ड। सांस लेना भी महाल हो गया। गर्मी के सताए शहरी बिलबिला उठे। महकमा मौसमियात ने आइंदा चंद रोज तक हीट वेव की पेशगोई कर दी। फ़ज़ाई आलूदगी में लाहौर ने फिर टॉप कर लिया। लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी में तीसरे नंबर पर आ गया। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 156 रिकॉर्ड। बरकी रोड ने पूरे शहर को फ़ज़ाई आलूदगी में पिछाड़ दिया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 174 रिकॉर्ड। इलामा इकबाल टाउन में एयर क्वालिटी इंडेक्स 172, गुलबर्ग 2 में 167 रिकॉर्ड। मॉडल टाउन में आलूदगी की शरह 163, बेदिया रोड पर 162, DHA फेज़ 5 में 160, अस्करी 10 में 109 रिकॉर्ड की गई। गर्मी में ठंडे मशरूबात की डिमांड बढ़ गई। गन्ने का रस पीने वाले शहरियों की तादाद में बड़ा इजाफा। माहिरीन के मुताबिक ताज़ा गन्ने का रस जिस्म में पानी और तवानाई की कमी पूरी करने में मददगार साबित हो सकता है। गर्मी में ये गन्ने का रस बहुत मुफीद है। जो बोतल वगैरह पीते हैं उनको चाहिए वो छोड़ें और ये पिएं जो आपकी सेहत के लिए भी ठीक है। बोतल सेहत के लिए ख़तरनाक है, वो आपकी तबीयत भी ख़राब कर सकती है। उससे अच्छा है कि गन्ने का रस पिएं ताकि आपके जिस्म में थोड़ी ठंडक भी हो। आलमी मंडी में तेल की कीमतें घट गईं, फिर भी आवाम को रिलीफ ना मिला। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें एक हफ्ते के लिए बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोल की कीमत 299 रुपये 50 पैसे बरकरार रहेगी। डीजल की कीमत भी 311 रुपये 47 पैसे फी लीटर रहेगी। मिट्टी का तेल 6 रुपये 85 पैसे सस्ता होकर 227 रुपये 5 पैसे फी लीटर हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी न होने से अवाम तिलमला उठे। कीमतें बढ़ने से पहले 262 रुपये कीमत थी, अब पेट्रोल की वही कीमत आ गई है डॉलर में जो पहले थी। उसके चाहिए कि अब 250 रुपये लीटर पेट्रोल हो, और फिर अव्वल तो 250 भी कम होना चाहिए, नहीं तो 250 रुपये पेट्रोल हो, फिर आवाम को कोई रिलीफ मिलेगा। हुकूमत को यही कहना चाहते हैं कि खुदा का खौफ करो, वो हम पर रहम करो। अब देखो कितना कम होया पीछे से तेल, इन्होंने कुछ भी नहीं कम किया, कहने लगे सिर्फ 20 पैसे कम हुए। हम यही अपील करते हैं, जहाँ पे इन्होंने 301 रुपये किया है, इसे 200-250 में लेके आए वापस। इसकी जो सी रिकवरिंग जल्द से जल्द करें, आवाम को कोई रिलीफ वगैरह देंगे। वर्ल्ड लेवल पे जो पेट्रोल की कीमतें हैं, हम मीडिया सुनते हैं, करते हैं, डिक्रीज़ हो रही हैं डे बाय डे, लेकिन हमें वो रिलीफ नहीं दिया जा रहा जो देना चाहिए। आवाम को रिलीफ देने की बजाय हुकूमत ने डीजल और पेट्रोल पर लेवी बढ़ा दी। ज़राए पेट्रोलियम डिवीज़न के मुताबिक डीजल पर लेवी 6 रुपये 57 पैसे फ़ी लीटर बढ़ा दी गई। डीजल पर लेवी बढ़कर 79 रुपये 54 पैसे फ़ी लीटर हो गई। पेट्रोल पर लेवी में 39 पैसे फ़ी लीटर इजाफे से पेट्रोल पर लेवी बढ़कर 66 रुपये 64 पैसे फ़ी लीटर हो गई। मट्टी के तेल पर लेवी 20 रुपये 36 पैसे फ़ी लीटर बरकरार है। अमीर जमात इस्लामी ने पेट्रोलियम कीमतों में कमी ना करने के फैसले को शर्मनाक करार दे दिया। हाफिज नईम ने अपने एक्स पर रद्द-ए-अमल में लिखा, आलमी मार्केट में कीमत गिरकर $70 फी बैरल से भी नीचे आ गई, मगर हुकूमत आवाम को फ़ायदा पहुंचाने से इनकारी है। जंग के दिनों में भी आवाम से पेट्रोलियम लेवी वसूल की गई। ये गवर्नेंस नहीं, लूटमार गरीबों और मिडिल क्लास लोगों पर डाका है। पेट्रोलियम कीमतें कम ना करने का इकदाम हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम हुई, लेकिन हुकूमत ने कमी का फ़ायदा आवाम तक नहीं पहुंचाया। डिमांड कम होते ही ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 22 रुपये सस्ता हो गया। फ़ी किलो कीमत 410 रुपये हो गई। जिंदा ब्रायलर मुर्गी की फ़ी किलो कीमत 298 रुपये मुकर्रर। फार्मी अंडों की फ़ी दर्जन कीमत 222 रुपये हो गई। मार्केट में अंडों की पेटी 6540 रुपये हो गई। सब्जियों की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। टमाटर के दामों में फिर तेज़ी। टमाटर 160 रुपये किलो तक पहुंच गए। अदरक थाई 310 की हो गई। आलू ने भी 40 का पहाड़ा पड़ लिया। भिंडी ने सेंचुरी कर ली। करेले 75 रुपये किलो हो गए। डेली का रेट जड़ा वो बदली हुए होंगे, कोई एक रेट नहीं है।
ਆਪੋ ਆਪ ਮੁxtਲਿਫ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹਨ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਰੇਟ ਹੈ ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਰੇਟ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਰੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਇਹ ਹੀ ਟਮਾਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ 60 ਰੁਪਏ ਆ ਹੁਣ 250 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਨੇ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਸਨ ਟਮਾਟਰ ਸਾਡੇ ਉਹ नहीं ਹੁਣ आ रहे ये बाहरों आ रहे हैं। फलों के दाम आज भी बेलगाम। केला 250 रुपये पर अड़ गया। आलू बुखारा 420 रुपये पर बरजमान। सेब ने भी 400 किलो पर अटकने की ठान ली। आम के दाम 250 किलो पर बरकरार। आलू 250 रुपये किलो हो गया। समात और बसीरत से महरूम अफराद बहुत ही स्पेशल अफराद हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का डेफ ब्लाइंडनेस डे पर पैगाम। कहा डेफ ब्लाइंड ना बोझ हैं ना बेकार बल्कि हौसले और खुददारी की जीती जागती तस्वीर हैं। डेफ ब्लाइंड अफराद की सरपरस्ती और हौसला अफजाई इज्तिमाई जिम्मेदारी है। स्पेशल अफराद की बहाली एहसान नहीं उनका हक है। हिम्मत कार्ड के ज़रिए डेफ ब्लाइंड समेत तमाम स्पेशल अफराद की बाइज़्ज़त मुआशी मुआवनत कर रहे हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का खैरान और मस्तूम में दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर इजहार तशक्कुर। वज़ीर आला ने फितनतुल हिंदुस्तान के 8 दहशतगर्द जहन्नुम रसीद करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया। उनका कहना था दहशतगर्दी को ख़त्म करने का मुश्तरका अज़्म गैर मुतज़्ज़िल है। योम आशूर के पुरअमन इनेकाद पर इंतज़ामिया पुलिस और महकमों की कारकर्दगी की सताइश। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने कहा पूरी पंजाब टीम को मुबारकबाद और शाबाश देती हूँ। पुलिस की दिन रात की मेहनत से आशूरा पुरअमन गुजरा। वज़रा अरकान असम्बली समेत हर इदारे ने अपना फ़र्ज़ अहसन अंदाज में निभाया। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने असातिज़ा के बारे में अपना मौक़िफ़ खुलकर बयान कर दिया। कहते हैं तमाम असातिज़ा पर तनकीद नहीं की। मेरा हदफ बच्चों के मुस्तकबिल और रियासत से ख़यानत करने वाले थे। मेरे मुखातिब बदअनवानी नकल गैर हाज़िरी और दीगर बेज़ाब्तगियों में मुलव्वस अनासिर हैं जो नकल माफिया का हिस्सा बने। साल स्कूल ना आए उनका दिफा कैसे करूं। अच्छे असातिज़ा हमारे सरताज हैं लेकिन बुरे असातिज़ा का एहतसाब अब करना होगा। पंजाब हुकूमत का दही सकाफ़त और रवायात को आलमी सतह पर मुतालिफ कराने का फ़ैसला। महकमा सियाहत आसार कदीमा और अजायब घर दही सकाफ़त और रवायात को आलमी सतह पर मुतारिफ करवाएगा। पंजाब की रवायती दही सकाफ़त फ़नून दस्तकारियों और तर्ज़ ज़िंदगी को महफूज बनाने और फ़रोग़ देने के लिए विरसा विलेज लाहौर बनाया जाएगा। लिविंग रूरल हेरिटेज एंड कल्चरल टूरिज़म पार्क का क़याम अमल में लाया जाएगा। जल्लों में तकरीबन 5.5 एकड़ और कोट पिंड रवायती सकाफ़ती पार्क कायम किया जाएगा। पंजाब के दही माहौल रहन सहन फ़नून और रवायात को अमली शक्ल में पेश किया जाएगा। पंजाब के असिस्टेंट कमिश्नर्स की भी सुनी गई। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने असिस्टेंट कमिश्नर्स की खस्ता खाल रहाइश गाँव की मरम्मत और बहाली की मंजूरी दे दी। पंजाब भर में 33 असिस्टेंट कमिश्नर्स की सरकारी रहाइश गाहों की तामीर व बहाली होगी। मंसूबे के लिए 2 अरब 40 करोड़ 12 लाख 93 हज़ार मुख्तिस कर दिए गए। पंजाब टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड ने आज़ाद कश्मीर में इम्तहानात मुलतवी कर दिए। 29 जून से शुरू होने वाले इम्तहानात सिर्फ आज़ाद कश्मीर में मनसूख किए गए। पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। आज़ाद कश्मीर के उम्मीदवारों के लिए नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। कानूनी नोटिस मिलने के बाद मजहबी स्कॉलर नासिर मदनी ने मोमिना इकबाल से माफ़ी मांग ली। वीडियो बयान में मजहबी स्कॉलर नासिर मदनी ने कहा कि अगर इनकी किसी की बात से मोमिना इकबाल या इनके अहले खाना की दिल आज़ारी हुई है तो वो इस बात में मुआज़्ज़त ख्वाह है। वो अवामी सतह पर माफ़ी मांगते हैं और किसी की दिल आज़ारी इनका मकसद नहीं था। हर पाकिस्तानी बेटी की इज़्ज़त और वक़ार का तहफ़्फ़ुज़ हम सब की ज़िम्मेदारी है। बेटियाँ सबकी सांझी होती हैं। 18 साल से कम उम्र की शादी के कानून के खिलाफ शरीयत कोर्ट में दरख्वास्त दायर। मुफ्ती असलम ने गवर्नर पंजाब को फरीक बना लिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया। पंजाब चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट ऑर्डिनेंस 2026 की शिक 2D और 3 आइन के मुतसादिम है।
लाहौर हाईकोर्ट का मुहर्रम उल हराम के जुलूसों और मजालिस के बारे में बड़ा फैसला। निजी मजालिस के लिए इजाज़त या लाइसेंस ज़रूरी नहीं। अवामी जुलूसों के लिए सिर्फ ज़िला पुलिस और डिप्टी कमिश्नर मजाज करार। फैसले में कहा गया कि होम डिपार्टमेंट जुलूसों की इजाज़त देने का मजाज इदारा नहीं। रियासत मजहबी आज़ादी में सहूलत फराहम करे, गैर ज़रूरी रुकावट ना डाले। जुलूस अमन व अमान को खतरे के पेश नज़र महदूद किए जा सकते हैं। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिलिस्ट फिर ट्रैफिक पुलिस के रेडार पर। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिलों सवारों के खिलाफ क्रैकडाउन। माल रोड, जेल रोड, केनाल रोड, मेन बुलेवार्ड रोड, कैंट समेत तमाम मारूफ शहराएं बगैर हेलमेट मोटरसाइकिलिस्ट के लिए नो गो एरिया करार। CTO लाहौर का कहना है शहरी हेलमेट पहने, चालान और हादसा दोनों से महफूज रहें। ड्राइविंग लाइसेंस के हसूल में तेज़ी आ गई। शहरियों ने धड़ाधड़ लाइसेंस बनवाना शुरू कर दिए। DIG ट्रैफिक मोहम्मद वकास नज़ीर कहते हैं पंजाब भर के तमाम लाइसेंसिंग सेंटर्स खुले हैं। शहरी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए फौरी लाइसेंसिंग सेंटर से रजू करें। 16 से 18 साल के नौजवान भी जुवेनाइल ड्राइविंग परमिट हासिल कर सकते हैं। घर बैठे ऑनलाइन लाइसेंसिंग सहूलियात का सिलसिला जारी। 1 करोड़ 54 लाख से ज़ायद शहरियों ने घर बैठे अपना लाइसेंस डाउनलोड कर लिया। 2,28,000 से ज़ायद मुल्की ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट डाउनलोड कर लिया। तर्जुमान का कहना है कि ड्राइविंग लाइसेंस की तस्दीक के लिए 56,74,000 ऑनलाइन दरख्वास्तें मौसूल हुई। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों की 48 घंटे की रिपोर्ट जारी। तर्जुमान डॉल्फिन के मुताबिक मुख्तलिफ जराइम में मुलव्विस 78 मुलजिम पकड़े गए। 17 इश्तिहारियों समेत 7 अदालती मफरूर, 9 आदि मुलजिम भी कानून के शिकंजे में आ गए। मोबाइल स्क्वाड ने 6 रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिमों को भी हिरासत में ले लिया। CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना की आशूरा के पुरअमन इनेकाद पर पुलिस को शाबाश। बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजामात पर पुलिस अफसरों और जवानों को खराज तहसीन। उनका कहना था अशरा मुहर्रम के दौरान 3868 मजालिस और 458 जुलूसों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फ्राहम की गई। लाहौर पुलिस के अफसरों और जवानों ने 1 लाख से ज़ायद मुहर्रम ड्यूटियां अंजाम दी। डॉल्फिन स्क्वाड, पैराफोर्स और ट्रैफिक पुलिस समेत तमाम फील्ड फॉर्मेशंस मुतहरिक रहे। लाखों रुपए मालियत के 238 मोबाइल फ़ोन्स रिकवर। असल मालिकान के सपुर्द। SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद ने बरामद होने वाले मोबाइल फ़ोन्स असल मालिकान के सपुर्द किए। मोबाइल फ़ोन्स की वापसी पर मुद्दई मुकदमात ने पुलिस की कारकर्दगी को सराहा। पंजाब नारकोटिक्स ने मनशियात के गंदे धंधे को लगाम दे दी। 1 साल में 22 से 50 ऑपरेशन, 24.5 टन मनशियात की तरसील भी नाकाम बना दी गई। 750 से ज़ायद मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए। पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम ने, मैं समझता हूँ रिसेंटली जो वर्ल्ड कप में माशाल्लाह बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं और दिखाया कि अब पहले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा बेहतरी आ चुकी है वुमेन क्रिकेट में। वेमेंस क्रिकेट टीम जो थी ना वो नीचे आ रही थी, लेकिन हालिया जो सीरीज़ खेली है पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे के साथ और इस तरह वेस्ट इंडीज़ के साथ, तो उसमें पाकिस्तान वेमेंस की टीम की जो कारकर्दगी ना वो एकदम ऊपर आई है। विमेंस वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम की नाकिस कारकर्दगी पर शायकीन फट पड़े। यंग क्रिकेटर्स ने भी गुस्से का इजहार कर दिया। क्रिकेटर्स कहते हैं टीम की कारकर्दगी बेहतर होनी चाहिए। कोचिंग स्टाफ टीम की कोचिंग पर तवज्जो दे। और सलीमा इम्तियाज़ वुमेंस T20 वर्ल्ड कप में एम्पायरिंग करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून बन गई। अब तक 4 मैचेस में 2 दफ़ा ऑन फील्ड, 1 बार टीवी और 1 मरतबा फोर्थ एम्पायर के फ़राइज़ सरअंजाम दे चुकी हैं। कहती हैं वर्ल्ड कप में बतौर एम्पायर डेब्यू करना मेरे और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है।